धन्य है श्री वृंदावन धाम और धन्य हैं वृंदावन के रसिक जन जो नित्य श्यामा श्याम का सुमिरन करते हैं। यहाँ की पावन धरा पर बहती है भक्ति की अविरल धारा। नित्य ही श्री वृंदावन धाम किसी न किसी आयोजन का साक्षी बनता है जिसमें दर्शन होते हैं यहाँ की प्राचीन कला, साहित्य और संस्कृति के, और संगीत की मधुर स्वर लहरियां कानों में नित नया रस घोलती हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी के प्राकट्यकर्ता रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी के प्राकट्य दिवस राधाष्टमी के पावन पर्व पर बन महाराज कॉलेज वृंदावन में दिनांक 22 और 23 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ स्वामी श्री हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव। इस महोत्सव का आयोजन संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास समिति वृंदावन द्वारा किया गया। इस आयोजन में नृत्य, गायन, वादन एवं कवि सम्मेलन मुख्य आकर्षण का केंद्र था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे काशनी गुरु श्री शरणानंद जी महाराज। 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ स्वामी श्री हरिदास जी के छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव के उद्देश्य एवं कार्यक्रम की जानकारी दी गोपी गोस्वामी ने। ब्रज की संस्कृति में क्लासिकल संगीत का, शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा योगदान था। नवदा भक्ति में शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ठाकुर जी को रिझाना, ये भी एक नवदा भक्ति का प्रकार है जो स्वामी हरिदास जी ने सिखाया कि कैसे प्रिया प्रीतम उनकी गोदी में क्रीड़ा किया करते थे। तो हमारी संगीत श्रोमणी स्वामी हरिदास समिति गत 22-23 वर्षों से ये प्रयास कर रही है कि हम अपनी लोकल संस्कृति को, अपनी शास्त्रीय संगीत की संस्कृति को कैसे बचाए रखें, उसके हम प्रयासरत रहते हैं हर वर्ष। आज के जो प्रथम दिन का आयोजन है, पहले जयपुर घराने की प्रमुख नृत्यांगना प्राची शाह जो कि एक फिल्म अभिनेत्री भी है, पर हमारी क्लासिकल जो हमारी शास्त्रीय संगीत की विरासत को सजोई हुई है, वो आज अपनी प्रस्तुति देंगी। उसके बाद बनारस घराने की गिरिजा देवी की शिष्या वो अपनी प्रस्तुति देंगी, और उसके बाद पद्मश्री विजय घाटे का ग्रुप अपनी प्रस्तुति देगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा है कि पहले दिन शास्त्रीय संगीत होता है और दूसरे दिन जो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति है और जो हमारी संस्कृति है उसके कार्यक्रम होते हैं, जो कि जो लोकल संस्कृति, जो स्वामी जी के 2 शिष्यों के बारे में सब जानते हैं, तानसेन और बैजू बावरा के बारे में, लेकिन स्वामी जी के 4 शिष्य थे, तुंग और अतुंग, जिनको लोकल विद्या दी गई थी। जो लोकल विद्या है उसके कार्यक्रम आज हैं राधा अष्टमी के दिन, जिसमें कविता से अपनी सूफी प्रस्तुति देंगी, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, क्योंकि हर प्रदेश से कवि आए हैं जो अपना मंच पे विराजेंगे और वृंदावन की महिमा का गुणगान करेंगे। मुख्य अतिथि काशनी गुरु श्री शरणानंद जी महाराज ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा, आज अगर हम स्वामी हरिदास जी भगवान की जयंती मना रहे हैं तो वस्तुतः ये बांके बिहारी की ही जन्म जयंती है, की जयंती है और उनकी आराधना है। हम लोग जानते हैं कि चूंकि नाद ब्रह्म के उपासक लोग बैठे हैं और इनका सम्मान तो हम वाणी से ही कर सकते हैं। नाद ब्रह्म की उपासना भगवान की साक्षात उपासना है। पूज्य बन महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। 10 नामी संतों में एक नाम बन भी है। उनका बन महाराज थे उनका, और बंगाल के होने के लोग बोन महाराज कहते, वस्तुतः वो बन महाराज है, गिरिपुरी भारती इत्यादि। तो आज उनकी ये महिमा स्थली है, विद्या का केंद्र है। आज हमको लगता है ब्रज संस्कृति के अध्यापन का ऐसा अपूर्व स्थल और कौन है, और वहाँ ऐसे अपूर्व स्थल में सरस्वती की उपासना जहाँ उस तरह से हो रही है, तो आज
ये हरिदास संगीत समारोह जो हो रहा है ये भी सरस्वती की उपासना है। कार्यक्रम में पधारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एसपी बघेल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक गीत, लोक संगीत, लोक कला, लोक भूषा, लोक भोजन को अक्षुण्ण बनाने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपका पश्चिम की सभ्यता बहुत तेजी के साथ हमारे घरों में आ रही है। मिक्की माउस बच्चों को याद है, हैरी पॉटर याद है, टॉम एंड जेरी याद है, लोग कुछ पूछने पर गूगल करते हैं। एक दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं जबकि एक दिन अंग्रेजी दिवस मनना चाहिए। 364 दिन हिंदी में काम होना चाहिए। तो ये ऐसे कार्यक्रम खासतौर से शास्त्रीय संगीत को अक्षुण्ण बनाने में काम करेगा। पता नहीं कहाँ से टेलीपैथी हो जाती है, मैं जिस कार्यक्रम में जाता हूँ कौन कान में कह देता है कि छाप तिलक मुझे पसंद है। मेरा सौभाग्य है कि मैं 4 बार एटा जिले से भी एमपी रहा हूँ, जलेसर से 3 बार, और अभी आगरा में जलेसर है जहाँ अमीर खुसरो साहब पटियाली में रहे। 6 बादशाहों के समय देखे गए, बलबन के समय देखे गए, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक, 6 बादशाहों के यहाँ उनका लिखा हुआ मुझे लगता है ये पहली कव्वाली है। छाप तिलक सब छीनी, दार्शनिक रूप से ये है। लाली लिपस्टिक सब छूट गई जब से तेरे से आंख मिले हैं। गोरी सोवत से इस पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ हुई चहुदेस। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द। और बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक हैं। बहुत बहुत गोपी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये निमंत्रण के बहाने बिहारी जी के भी दर्शन होते हैं और राधा जी की जन्मभूमि वहाँ पर भी आज जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और बाद में हमारे हरिदास जी समारोह में देश के प्रसिद्ध गीत का गायकों के संगीत को भी सुनने का अवसर मिला। एक बार आप सबको बधाई। 2 दिवसीय स्वामी श्री हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव के प्रथम दिवस नृत्य, शास्त्रीय गायन और वादन के कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना प्राची शाह पांड्या ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। काहे
इसके उपरांत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुनंदा शर्मा और उनके समूह के शास्त्रीय गायन ने कार्यक्रम में समा बांधा। राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है कारी बदरिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है कारी बदरिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है कारी बदरिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है कारी बदरिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है कारी बदरिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है कारी बदरिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है। कृष्ण जी की व्याकुलता, छिन जमुना तट छिन कुंजन में, छिन जमुना तट छिन कुंजन में। 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 बिरह व्यथा से दहत है मनुआ, बिरह व्यथा से दहत है मनुआ। राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है कारी बदरिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया। शास्त्रीय गायन के उपरांत सुविख्यात तबला वादक पद्मश्री विजय घाटे और साथियों के द्वारा तबला वादन की प्रस्तुति से दर्शक समूह झूम उठा। महोत्सव के द्वितीय दिवस का शुभारंभ
गोवर्धन से पधारे संत श्री सियाराम दास बाबा महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। सर्वप्रथम मंच पर पधारी सूफी गायिका कविता सेठ। सूफी गायिका कविता सेठ की गायकी ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध किया। बाके बिहारी जी मारो प्रणाम। मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजा। मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजा। कुंडल अलंकारी जी मारो प्रणाम। बाके बिहारी जी मारो प्रणाम। इस महोत्सव के समापन पर आयोजित हुआ एक वृहद कवि सम्मेलन, जिसमें जाने माने कवियों ने अपने मनोभाव प्रस्तुत किए। अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित कवियों को पटुका ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। आमंत्रित कवियों में थे सचिन अग्रवाल, प्रवीण पांडे, जगदीश सोलंकी, कवयित्री सुश्री माणिका दुबे, कवि मनवीर मधुर, दिनेश बावरा और सुदीप भोला। प्रस्तुत है कवि सम्मेलन के संपादित अंश। अक्षर अक्षर साथ सजाना सबके बस की बात नहीं, हृदय तार झंकृत कर पाना सबके बस की बात नहीं। भाव सभी को मिल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं जुड़ते। भाव सभी को मिल जाते हैं, उठाना तालियां। भाव सभी को मिल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं जुड़ते। वाणी से अमृत बरसाना सबके बस की बात नहीं। उर उदति दुखी नितांत हो या कि तीव्रतम प्रशांत हो। उर उदति दुखी नितांत हो या कि तीव्रतम प्रशांत हो। काव्य जन्मता है सिर्फ तब मन अशांत या कि शांत हो। अच्छी बात है, वाह। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अनहद नाद की अधिष्ठात्री मां श्वेतांबरा को प्रणाम करता हूं। विशुद्ध पावन मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी की उपस्थिति को मेरा यथोचित अभिवादन। अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। निवेदन, क्या बात है, वाह वाह, स्वागत। कान्हा मेरा जीवन धन है। हाँ। कान्हा मेरा जीवन धन है, माथे पर जैसे चंदन है। वाह। कान्हा मेरा जीवन धन है, माथे पर जैसे चंदन है। मुझ में राधा स्वयं बसी है, मेरा मन ही वृंदावन है। क्या बात है, क्या बात है। प्रेमी और पति में एक बड़ा सिंपल सा अंतर है। प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। इतना सा अंतर है और कोई अंतर है नहीं। आप तनाव मत पालना, क्योंकि ये कविता का मंच है और कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये कविता का रंग है। बहुत अच्छे, क्या कहने। स्वागत। जैसे कि सच्ची प्रेमिका है, मैंने कहा सच्ची प्रेमिका को पता है कि अपने प्रेमी को कब रोकना है और कब जाने देना है। राधा रानी क्या कहती है, मैं पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत।
कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी। कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी। कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी। कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी। कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी। जो जरूरी है वो काम पूरे करो। जो जरूरी है वो काम पूरे करो। बीच में कोई राधा नहीं आएगी। क्या बात है, बीच में बहुत अच्छे, बीच में कोई राधा नहीं आएगी। वाह। वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा रिमोट इधर लाओ, पत्नी बोली चुपचाप बैठ जाओ। पति बोला देख लूंगा। पत्नी बोली क्या देख लोगे? क्या देख लोगे? पति बोला जो सीरियल तुम देख रही हो वही देख लूंगा। अच्छे। कुंज गलिन में घूम घूम कर बोलो श्री राधे राधे। कुंज गलिन में घूम घूम कर बोलो श्री राधे राधे। ब्रज की रज को चूम चूम कर बोलो श्री राधे राधे। ब्रज की रज को चूम चूम कर बोलो श्री राधे राधे। अगर मोक्ष की चाहत है तो क्या बात है, एक मंत्र ही काफी है। इस बार कसम है आपको, किसी की थालियां खामोश न रहें। क्या बात है। अगर मोक्ष की चाहत है तो एक मंत्र ही काफी है। हाथों उठाकर झूम झूम कर बोलो श्री राधे राधे। हाथों उठाकर झूम झूम कर बोलो श्री राधे राधे। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया। वार दिया वतन पे जितना उधार था। घुटनों के बल चले अंतस में आग पले। दीपे से जले जैसे युद्ध त्योहार था। तीन रंग याद रहे, तीन रंग याद रहे, तीन लोक भूल गया। तीन रंग याद रहे, तीन लोक भूल गया। 7 वचनों का वादा भूल में शुमार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था।